कि अधिवास जब तक है, जितने दिन का अधिवास है उतने दिन आपको यह सभी हवन नित्य करना है। जितने भी कुंड है उन सभी कुंडों में यह करना है। या इसमें थोड़ी सी मान्यता इस तरह से है कि आचार्य कुंड में भी कर्म करे तो सभी कुंड में वो हुआ है, ऐसे भी मान्यता होती है। तो लेकिन कहीं कहीं विशिष्ट संख्या होती है, जैसे हमारी शांति कोष्ठक की 1080 संख्या निश्चित है, तो फिर 1080 आपको आचार्य कुंड में देनी होगी अकेले, तब जाके वो लागू हो जाएगी। चाहो आप 5 कुंड है, 4 कुंडों में नहीं की है, 1080 आपने आज केवल आचार्य कुंड में की है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संख्या जरूरी है। ऐसे जहाँ संख्या नियुक्त है, निर्धारित है, वहां पर आचार्य कुंड लीजिए, या तो फिर वही संख्या आप उसको गुणा करके 5 कुंडों में ले सकते हैं, जैसे अपनी वो भी बात कल हुई है। तो इस तरह से सभी आवश्यक है। जी। अधिवास के आगे सुविधा है। जी। जैसे एक शय्याधिवास है, हाँ। एक धान्याधिवास है। जी। ऐसा सुनने में आता है कि कहीं कहीं जब 5 दिन 9 दिन की प्रतिष्ठा होती है जी। तो हर रोज अलग अलग अधिवास करते हैं। जी। फलाधिवास होता हाँ। है, पुष्पाधिवास होता जी। है, रत्नाधिवास भी सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखा नहीं है, जी। लोग करते हैं। हाँ। तो अलग अलग एक से अधिक अधिवास भी कर सकते हैं। बिल्कुल करते हैं, और क्यों? संकल्प में जो यथाधिवास पक्षमात्र है ना, हाँ, तो संकल्प फिर में जब करते हैं उच्चारण वहां पे करना तो चाहिए। वो अधिवास का जैसे जलादिवास है, सबसे पहले तो जलादिवास आता है, जलाधिवास। तत्पश्चात हाँ शय्यादिवास आता है। मेरा प्रश्न ये है जी। कि जी। समझे कि मैं 8 दिवस कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा। गोद और काल जी। मात्र करके 2 दिन में मैं चार चार कर रहा हूँ, तो वो अधिवास की संख्या वो अधिवास का आश्रय है जी या नहीं, काल वो की आदिवास, वो आदिवास के, का हाँ संख्या हाँ बिल्कुल, क्योंकि कौन कौन से आदिवास कितने हो गए वो आप काउंट करिए। वो पहले से निश्चित सुनिश्चित हाँ। करके हाँ। आपको ठीक लगे और समय पर आप कर देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, तो जो पहले आदिवास से निश्चित, बिल्कुल निश्चित बिल्कुल करके बिल्कुल। वो मतलब हाँ, रात्रि से संबंध नहीं है। संबंध नहीं है। काल आप अधिवास, कभी भी ले सकते हो, हाँ, अधिवास वो वो लेकर कर्म, जो अधिवास का कर्म है तो उस। शय्यादिवास और धन्यादिवास जी। एक साथ करते हैं लेकिन उसको दो गिनते हैं, 2 गिनते और जलादिवास तो 3 तो सामान्यतः निश्चित होता होते ही हैं, है। होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसी तरह से हाँ है हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ना। हाँ। और बारहवां प्रश्न है, हम्म। आपने अभी बोला कि धान्य निवास करते हैं और सब धान्य नहीं रखते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा मतलब कि मैंने बहुत बार देखा है कि उस धान्य को फिर महाप्रसाद देते हैं कि उसको हाँ बनाकर ठीक है, को वो अपना मतलब एक कि वो भाव होता शैया है, वो अपना एक भाव होता है, उसमें ऐसा है, मूल वो जो धान्य है वो आचार्य का है, क्योंकि आचार्य जो है यज्ञ के, उनको देना चाहिए। यदि उनकी अनुमति है या भक्तों की इच्छा है या यजमानों की इच्छा है तो वो महाप्रसाद में उसका उपयोग करे, या पंडितों को दे, या फिर भक्तों में बांट दे, वो उनके इच्छा अनुसार। जैसे तुलादान में ये विषय आता है। तुलादान जब होता है, तुलादान पता है? नहीं। तराजू में जिनको तौलते हैं तो उसको तुलादान कहते हैं। वहां पर यह विषय स्पष्ट कर दिया है। यहाँ पे अस्पष्ट है, किंतु तुम्हारा प्रश्न का उत्तर तो तुमको मिल गया मेरे कहने के बाद। तो लेकिन वहां पर ये सब दीनानाथेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः, ये सब उच्चारण वहां पे आया हुआ है, तुलादान। तो मतलब संदर्भ ऐसे अन्य अन्य प्रयोग में आते हैं, तो वो संदर्भ यहाँ पे है। तुलादान का वो संदर्भ यहाँ पे है, ले सकते हैं, मतलब कि भाई आचार्य को दिया जाए, उसमें भी पहले आचार्य ही है। तुलादान का जो द्रव्य है वो आचार्य को ले, आचार्य स्वयं ले, या फिर आचार्य और अन्य जो विप्रगण है वो विभज्य ले। तीसरा पर्याय दिया हुआ है, आचार्य को आधा, और दीनानाथ जो गरीब है, जिनके खाने के लिए स्थिति नहीं है अच्छी, उनको प्रदान करे। या फिर चौथा पर्याय दिया हुआ है, वो सभी द्रव्य जो है, ये 3 तो मुख्य है। चौथा ऐसे कुछ शब्द है, वो अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे कुछ शब्द है उसमें। मैं वो पीडीएफ है उसकी, तो वो विषय अपन लेंगे बाद में, मैं ढूंढूंगा और उसमें देखूंगा। देखने के बाद में वो भी कितने पर्याय दिए हैं उन्होंने, तो वो पर्याय मैं आपको याद दिलाना कल। मैं मतलब आज शाम को ही याद दिलाना,
मैं देख के फिर लिख के रखूंगा, क्योंकि ध्यान में नहीं रहता है, तो लिख के रखूंगा, बता दूंगा। ठीक है, तो मतलब ये वहां का संदर्भ वहां पे कह दिया है, ग्रंथकर्ता ने वहां पे कह दिया है, वही संदर्भ शास्त्री जी को भी यहाँ पर अपेक्षित है कि भाई आप जो निश्चित है वो करिए। तो मतलब ये जैसे कई कई शब्द कई कई स्थान पर उन्होंने याज्ञिक संप्रदाय यहाँ ऐसा कह दिया है, तो याज्ञिक संप्रदाय मतलब याज्ञिक क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं वो जानते हैं, तो उनको यहाँ पर भी वो अपेक्षित है कि भाई जो भी है वो उस तरह से करिए, जो जैसा तुम्हारा प्रश्न है। ये यहाँ पर अस्पष्ट है, वो कहने कहा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है जैसा तुमने कहा, तो वो मूलतः तो आचार्य का ही रहेगा। मतलब कि वो कैसे करते हैं, जैसे कि सरियादी ठाकुर ने मतलब सामान लिखवाया तो उसमें बरोबर। मंगाते हैं 3 कोई, पर यूज आती है सिर्फ 1 या तो फिर 1.5, हाँ। तो वो सब भी प्रसाद में दे देते हैं, और जो ऐसे ही रह जाती है वो अपने पास अच्छा, ले लेते हैं, ऐसा नहीं, मतलब। पूरा जो समर्पित किया हुआ है, समर्पित करने का मतलब है भगवान के ऊपर जो समर्पित हुआ है वह, और जो समर्पित नहीं किया हुआ है लेकिन शय्यादिवास के अगल बगल वहां पर स्थापित किया है बोरिया, वो सभी, वो सभी आचार्य का होता है। जी, तो उनका ही अधिकार है, और वो उनकी इच्छा है, अनुमति है, तो फिर वो उस तरह से उसके भाग करके हम बंटवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, इति शय्यादिवासः तत्वन्यासाश्च, तुम्हारा समाधान हो गया। अच्छा, अन्य किसी को कोई शंका? हाँ, बोलो। हाँ, नहीं नहीं, निश्चित रूप से चावल योग्य है, उसका कारण यह है कि उसकी क्षति नहीं होती है। हम चावल को क्या कहते हैं पूजन में? कहते हैं ना अक्षत, जिनकी क्षति नहीं होती है, मतलब जिनको कीड़ नहीं लगती है, छेद नहीं होता है। चावल को कभी छेद देखा है? नहीं, लगभग नहीं होता है, क्योंकि उसको जाली लगेगी, कीटक उसके सुगंध से कीटक उसके पास आ जाएंगे, वो ऊपर ऊपर का ग्रहण भी करेंगे, लेकिन छेद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्षति नहीं होती है उसकी। इसलिए चावल जो है वो श्रेष्ठ है। फिर अन्य अन्य जो उपलब्ध द्रव्य हो, जैसे गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, ये जैसे उपलब्ध हो, या अन्य कोई धान्य है वहां पर जो जिसकी सुबत्ता है, जो उस प्रांत में या उस गांव में जिस धान्य की विपुलता है, तो वो ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अक्षत चावल जो है श्रेष्ठ है, ये सत्य है। और कोई मतलब इस विषय में हो, या फिर अन्य बाद में भी अपन बात करेंगे, लेकिन यदि कोई अभी कोई किसी की शंका है तो रुकेंगे 2 मिनट। ठीक है। इति शय्यादिवासः तत्वन्यासाश्च, इस प्रकार से शय्यादिवास तत्वन्यास इत्यादि कर्म संपन्न हुआ। एवं त्रिदिन साध्ये द्वितीय दिन साध्यम द्विदिन साध्ये प्रथम दिन साध्यम कर्म संपन्नम, क्या लिखा है इन्होंने? 3 दिन का कर्म यदि है तो यह दूसरे दिन तक का कर्म संपन्न हो गया। यदि 2 दिन का कर्म है तो प्रथम दिन का कर्म यहाँ पर संपन्न हो गया, ऐसा इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। स्नपनानंतरम प्रासाद स्नपनादिवासन वासने पिंडिकादिवासनम शांतिकादि होमाः शय्यादिवास तत्वन्यासाश्च ब्राह्मण विभागेन एक कालावच्छेदेन कार्याः। अब शांतिकादि होमाः शय्यादिवास तत्वन्यासाश्च ब्राह्मण विभागेन एक कालाच्छेदेन कार्या। जी, तो मतलब ये यदि समय कम है, आपको समय जब कम है, मतलब 1 दिन में कार्य करना है, 2 दिन में कार्य करना, समय कम है, 3 दिन भी वैसे समय कम ही है, लेकिन ठीक है, 1-2 दिन से तो 1 दिन बढ़ रहा है, 1 दिन ज्यादा मिल रहा है, तो 3 दिन का विचार नहीं करेंगे, लेकिन 2 दिन या 1 दिन का कार्य जब है, उस समय आपको इस तरह से व्यवस्था कार्यों की करना जरूरी है, इसके अनुसार, कर्म के अनुसार। तो उसमें हवन है, न्यास है, जलादिवास है, ये जो स्थापन है, पूजन है, ये सब आपको व्यवस्था बनाने की, उस एक ही काल में 2-2 3-3 कर्म चल रहे हैं, इस तरह से आपको करना पड़ेगा, उस तरह से आप उसकी व्यवस्था करिए, ऐसा इन्होंने कहने का तात्पर्य इनका यह है, वो स्पष्ट किया है।
स्थापित देवतानां सायंतन पूजन नीराजनादि तिलकाशीर्वादादि कुर्यात्। समझ गए आप, कोई स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं। समझ गए कि नहीं? मैं ही मान रहा हूँ ऐसे? समझ गए ना? द्वितीय हनि प्रतिष्ठांगत्वेन स्वयं प्रतिनिधि द्वारा च जलयात्रा। अब दूसरे दिन में जो है प्रतिष्ठा की अंगभूत स्वयं प्रतिनिधि द्वारा च जल यात्रा, मतलब स्वयं यजमान करे तो वह उचित है, या तो फिर प्रतिनिधि के द्वारा, उनके परिवार या कोई भी ब्राह्मण प्रतिनिधि के द्वारा जल यात्रा आप करें। निक्षेपांत वास्तु पूजन स्नपन प्रासाद स्नपनाधिवासन पिंडिकादिवासन विहित हवन शय्या धान्यादिवास तत्वन्यास होम तत्वन्यास निद्रावाहनांत कर्म कृतम तेन सपरिवार स्थाप्य दैव प्रिय था। मतलब ये दूसरे दिन जो है इस तरह से आप सभी कर्म करिए और फिर जो कर्म है वो भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। इस तरह से यह द्वितीय दिन कृत्यम, इस तरह से यह 3 दिन के प्रतिष्ठा में दूसरे दिन का कार्य संपन्न हो गया। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा दिन के कृत्य में। इष्ट लग्न शुद्धि समयात् पूर्वम यथा प्रतिमादीनां स्थिरीकरणं सुचारुरीत्या संपद्येत तथा घंटः द्वयात्, सही है ना? घंटः द्वयात् घंटात्रयाद्वा पूर्वम। हाँ, मतलब 2 घंटे पहले, सही है ना? हाँ, 1 घंटा या 2 घंटे, हाँ 2-3 घंटे पहले आप जी जी जी, तो आरंभ करें, मतलब आपका जो लग्न है, मतलब प्रतिष्ठा का जो सुलग्न का मुहूर्त आपने निकाला होगा, सुलग्न समझते हैं जी? हाँ, तो मतलब सुलग्न में मंगलाष्टक इत्यादि पठन होते हैं, या अपने गुजरात में शायद नहीं कि बोलते होते हैं ना? हाँ 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 हाँ, जी जी जी, तो मंगलाचरण मतलब मंगलाष्टक इत्यादि उस समय पठन होता है, और फिर बाद में मंदिर में प्रवेश करके फिर प्राण प्रतिष्ठा कर्म स्थिरीकरण, मतलब जो हमने रखा होगा वो विषय आएगा इसमें। तो जो रखा होगा वो निकालना, मतलब क्या क्या रखा होगा? हाँ, कुछ तो ये तो सामान्य रूप से है, उसमें सलीबी रखते हैं। उत्तरोत्तर धातु श्रेष्ठ लेने को कहा है। कैसे? एक तो आप तांबे की लीजिए, तांबे से उत्तम है रजत की लीजिए, रजत से उत्तम है सुवर्ण, और वो बाद में कौन लेगा? हाँ, यदि आप आचार्य है तो आप लेंगे, आप नहीं है तो जो आचार्य है वो लेंगे। ठीक है? हाँ, तो यदि वो संभव नहीं है तो तब जाके हम कुशा रखते हैं। ये तो पर्याय स्वरूप, कुशा तो सिद्ध है, पवित्र है, शुद्ध है, वो ठीक है, वो उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये धातु रखे, क्योंकि धातु उसमें 2 कारण है। एक तो धातु श्रेष्ठतम धातु चाहिए, दूसरी बात वह धातु निकालने में, क्योंकि मूर्तियों के आजकल के जो ये फिटिंग करने के जो तरीके हैं, वो जैसे एरलडाइट है या अन्य कोई जो लिक्विड आता है उससे मूर्तियां फिक्स करते हैं। ठीक है, फेविक्विक इत्यादि शायद उपयोग करते हैं, एरलडाइट तो लगभग करते हैं, एरलडाइट से मूर्तियां फिक्स करते हैं, पहले तो गर्त में लगा देते हैं, या तो फिर कहीं कहीं तो ऐसे भी प्रतिष्ठा हम लोगों को करना पड़ती है, आपको भी करनी पड़ेगी, कि जहां पर गर्त ही नहीं बनाया गया, गर्त ही नहीं है, तो गर्त नहीं है तो पिंडिका अधिवासन इत्यादि सब कर्म कैसे करेंगे? तो उस पर थोड़ा ये करते हैं कि भाई जहाँ पर मूर्ति का वो जो आएगा, हाँ उसका नाप लेके कि भाई यहाँ पर आने वाली है मूर्ति, इस साइज की है प्रतिमा, तो उसका यहाँ पर आसन रहेगा, इतना लंबा है इतना चौड़ा है, उस सब देख के फिर बीच में उसको एक छोटा सा गड्ढा तो कम से कम करने को बोलना जरूरी है, क्योंकि हमको विधि विधान करना होता है, तो कम से कम उतना तो करने को बोलिए। और फिर बाद में फिर वो हो जाए, उसके ऊपर वो सीमेंट जो प्योर सीमेंट होता है वो डाल के फिक्स कर देते हैं, पूरा गर्त भर देते हैं, और फिर बाद में ऊपर जो है मूर्ति फिक्स करनी है उनको, मार्बल या टाइल्स जो भी है वहां पर पिंडिका के ऊपर, तो फिर वहां पर जो है
तो वो एरल्डाइट इत्यादि का उपयोग ही करते हैं। बाकी कोई ऐसे, जैसे अपने शायद पहले भी बात हुई थी पूर्वार्ध सत्र में, कि मूर्तियाँ किस रस से फिक्स करनी चाहिए, शायद इसके बारे में मैंने कहा था, हैं? याद है? बताओ कौन कौन से? हाँ, गोड़ है, हाँ, बाद में सीसा है, और ये मतलब ये जो धातु है, हाँ, तो जो सॉलिड होते हैं, पारद है, ये सब सॉलिड हो जाते हैं, तो इनका उपयोग, इन रसों का उपयोग उसमें होता है। गुड़ भी रस में ही आता है, तो इसलिए गुड़ का भी उपयोग होता है। और उसका पहले के ज़माने में जो वास्तु निर्मित होती थी वो चूना से होती थी। वो जो अन्य, वो चूना भी उपयोग में आता था। अभी आजकल तो क्योंकि दूसरी एक पद्धति थी, पत्थर के ऊपर पत्थर फिक्स करके उसकी भी निर्मित होती थी। उसमें कोई उपयोग नहीं, कील नहीं या कोई रसायन नहीं, कोई उपयोग नहीं, कोई रस नहीं, रसायन नहीं, किसी का भी उपयोग नहीं होता था। केवल एक पत्थर पे दूसरा पत्थर फिक्स करके वो छेद देते थे, तो उसके नाप से उसको बड़ा रखते थे थोड़ा, इसको छेद करते थे, वो जो बड़ा रहेगा वो छेद में घुसा के फिक्स कर देते पत्थर। इस तरह से भी वास्तु निर्मिति की, प्रासाद निर्मिति की प्रक्रिया थी। तो अब उस तरह से तो बहुत कम होते होंगे, लेकिन आजकल ये सब रसायन का ही आते हैं आगे, तो इस तरह से करते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी ऐसा प्रसंग आएगा आपको, तो कम से कम मूर्ति का नाप लेके बीच में उसको, जो कारीगर होगा उसको कटिंग करने को बोल दीजिए। एक छोटा सा मतलब गर्त गर्त चौकोन या आयात, जिस तरह से आपको अपेक्षित हो उस तरह से छोटा सा बना के, फिर उसमें अपना जो भी विधि विधान है वो करके फिर उसको फिक्स करिए, पूर्ण कर लीजिए माल डाल के। और फिर बाद में ऊपर जो है वो आजकल के जो रसायन आते हैं उस वो डाल के वो फिक्स कर देंगे मूर्ति। ठीक है? ये आपके समझने के लिए बता दिया। अच्छा, तो फिर ये सब आपका जो मुहूर्त होगा, उस मुहूर्त के पहले 1 आध घंटा, 3 एक घंटा पहले आप सब तैयारी में जुट जाए। तो पूर्वम प्रतिष्ठा दिन कार्यम समारभे, मतलब प्रतिष्ठा दिन का कार्य 2-3 घंटे पहले ही आप शुरू कर दीजिए। अनेक मूर्ति सत्वे मूर्तीनां बृहत्वेन स्वल्पेन कालेन संस्थापना संभवे द्वितीय दिन रात्रौ तादृशी मूर्तिः देवमन्त्राभिमन्त्रितेन सर्वतीर्थ मयेन, मयेन है ना, मयेन जलेन ओम नृसिंहाय हुं फट् इति संप्रोक्ष्य देवं प्रबोध्यार्थं दत्वा देवता सूक्तेन मंत्रेण वा स्तुत्वा उत्तरार्घं दत्वा शिल्पिने तत्तत् निर्दिष्ट स्थाने स्थापयितुं दद्यात्। अब यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि भाई अभी आपके पास एक से अनेक मूर्तियां जब है, तो आप प्रतिष्ठा दिन के पहले ही दिन, जब आपका शय्या दिवस धान्य दिवस हो जाए, गो दोहन काल या याम मात्र पर्यंत आप शय्या धान्य दिवस करें। उसके पश्चात मूर्तियां वहां से ले ले और वहां पर ये विधि करे, सभी तीर्थों से देव मंत्राभिमंत्रितेन सर्वतीर्थमयेन जलेन, जो सभी देवताओं के मंत्रों से अभिमंत्रित जो जल होगा, कौन सा? तो स्नपन अवशिष्ट, स्नपन अवशिष्ट जो हमने पहले इसमें डाला हुआ है गर्त में, पिंडिका में आ गया वो, लेकिन उसमें उससे भी अवशिष्ट रखना है। वो जल जो है मूर्ति के ऊपर आप प्रोक्षण करें, और उस समय आपको ओम नृसिंहाय हुं फट् यह मंत्र बोल के प्रोक्षण करना है, और देव को प्रबोध्यार्थम दत्वा, मतलब भगवान को, हाँ हाँ, प्रबोध्यार्थम दत्वा देवता सूक्तेन मंत्रेण वा स्तुत्वा उत्तरार्घम। इस प्रकार से आपको उससे अर्घ्य देना है, और देवता सूक्तेन मंत्रेण वा स्तुत्वा, जो भी देवता के सूक्त है, जो स्थापन देवता है, स्थाप्यमान देवता है, उनके सूक्त से या मंत्रों से अर्घ्य प्रदान करे। फिर बाद में आप शिल्पी को वह निर्दिष्ट स्थान में स्थापन हेतु मूर्तियां प्रदान करें, मतलब उसको थोड़ा सूचना भी आपकी ओर से आप दे दे कि भाई मूर्तियों को आप अच्छे से फिक्स करा दीजिए।
मूर्तियों के हाथ पैर या जो भी आयुध है, जो भी मुकुट इत्यादि जो है, ये सभी मुकुट माने जो मूर्ति को फिक्स किया है, अंकित किए हैं। ऊपर से मुकुट बिठाना वो अलग से बात है, वो तो श्रृंगार का विषय आता है। लेकिन मूर्ति जब बनी है तो उसको जब जड़न घड़न हुई है मूर्ति की, उसी समय जो यदि कोई मुकुट वगैरह इत्यादि है तो उसके टोक आए हुए हैं ऊपर, कोन आए हुए हैं, तो उनको भी आप संभालिए। ये सभी सूचनाएं आपकी जिम्मेदारी है उनको देना, क्योंकि कारीगर ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या है कि सभी कारीगर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि कारीगर जो होते हैं वो बस हाँ मान लिए, ईंट रखे, उसके ऊपर डाले, थापी से कर लिया, दूसरी ईंट रखे। इस प्रकार से काम करने वाले भी काम चलाऊ कारीगर भी होते हैं। तो यहाँ पर मूर्ति के दृष्टि से योग्य कारागिर भी आवश्यक है, और फिर भी उसको भी आप यदि वो योग्य है, वो अनुभवी है, इसके पहले उसने किया है, हम जब बताते हैं तो वो फिर बता देता है कि गुरुजी हाँ ठीक है हमने किए हैं, वो बता देता है सामने से। फिर भी अपना कर्तव्य बनता है कि आप उसको सूचना दीजिए। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। दत्वा दद्यात् दृष्ट दृष्ट दृष्टयादिकम निर्दिष्ट स्थाने शिल्पी साधयेत्। मतलब दृष्टि साधन वगैरह जो पहले देख ले, और योग्य स्थान में शिल्पी वहां पर साधन करते हुए मूर्ति को रखे। दृढ़म स्थापयेत्, तर तत्पश्चात दृढ़म स्थापयेत् माने वो हिली नहीं, फिक्स करे, इसको दृढ़म कहते हैं। तो हिले डुली नहीं, न तो इस तरह से वो मूर्ति स्थापन हो। शिल्प शास्त्रे लिंगम सर्वव्यापक ब्रह्ममयम मत्वा तस्य प्रासादे शिखरे वा मूर्त्यवतारण क्षमम छिद्रम संरक्षाकाशमार्गेणावतरणम निर्दिष्टम। अब यहाँ पर जो है सर्वव्यापक ब्रह्ममयम मतवा लिंगम, शिल्प शास्त्र में लिंग जो है सर्वव्यापक है, इसलिए वह आकाश मार्ग से आप प्रासाद के शिखर से वहां पर अवतरित करिए, और छिद्र रखना जरूरी है वह ऊपर। संरक्षा आकाश मार्गेण अवतारणम निर्दिष्टम, यह शिल्प शास्त्र में यह विषय आया हुआ है। तो लेकिन मैं थोड़ा एक यादनिक के तौर पे कहूंगा कि इसका भी आग्रह मत रख करिए, क्योंकि एक बार देखा है हमने अक्षय भाई, क्या हुआ, यजमान और उसके जो परिवार, शिव जी की प्रतिष्ठा थी लिंग की, तो उनका आग्रह था कि लिंग जो है आकाश मार्ग से लाएंगे पंडित जी। हमने कहा ठीक है लाइए, लेकिन बहुत ध्यान देना जरूरी रहेगा आपको, उस तरह से व्यवस्था बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक गोफ बनाना पड़ेगा आपको रस्सी का, उस गोफ में लिंग स्थापन करके फिर आप ऊपर लेके जाइए, फिर उसको धीरे धीरे अंदर छोड़िए, इस तरह से करिए। लिंग भी वो गोफ जो है अच्छे से पैक करिए। ये सब सूचना स्वयं मैंने दी थी, जो वहाँ के कार्यकर्ता थे उनको। अब कार्यकर्ता एक नहीं होता है, अनेक होते हैं, और व्यक्ति व्यक्ति मतलब पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, तो सब अपने अपनी बुद्धि वहाँ पे लगा देते हैं। तो हुआ ये सब सूचना उन लोगों को मैंने दे दी, और जैसे उन्होंने बांध बांध के लिया वो गोप, उसमें रख के शिवलिंग उसमें रखा, गोप को अच्छे से बांधा, रस्सी बड़ी रखी, और जो कि क्योंकि ऊपर से वो नीचे कोई हाथ में ले, इस तरह से वो बड़ी रस्सी ऊपर रखे। तो ये सब बातें हो गई, मैंने जैसे कहा उन्होंने उस तरह से करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे आकाश मार्ग से ऊपर से छोड़ रहे थे, आधे में आया और उसमें से लिंग छूट गया। तो ऐसे ऐसे स्थिति बन जाती है। हाँ तो जी, हाँ हुआ है, वो भी हुआ है। नहीं उस समय तात्कालिक स्वरूप में कोई मूर्ति, उसके लौकिक नाम मात्र सभी संस्कार जलादिवास से नाम मात्र संस्कार करके वह मूर्ति वहां उस समय स्थापन करे। नहीं प्रतिष्ठा रोक नहीं सकती है,
या तो फिर यदि ये परिवार देवता एक से अन्य देवता मतलब अधिक देवता है, तब की बात है ये। और दूसरी बात, या ये परिवार देवताओं में से किसी मूर्ति के बारे में हुआ है, तब हम ठीक है। लेकिन मुख्य मूर्ति के बारे में यदि हुआ है, तो क्या होता है कि एक भाव होता है, यजमान कहीं जयपुर अन्य-अन्य जगह जो अच्छे मिलती है मूर्तियाँ, वहाँ जाके लाता है। पैसा भी अधिक खर्चा करता है, आने-जाने का भी खर्चा होता है। सभी मतलब वो यदि हेवी है तो मशीन की भी वहाँ पे व्यवस्था होती है। ऐसे-ऐसे अन्य-अन्य खर्चे भी बहुत हो जाते हैं उसके। तो फिर उसका भाव होता है कि अरे नहीं, मैंने इतना ये कर लिया, ये इसी मूर्ति का स्थापन। अब शास्त्र दृष्टि से तो वो तो भग्न हो गया, तो स्थापन करने योग्य ही नहीं है। मतलब जो स्थापित है वो भी भग्न हो जाए तो उसको भी निकालना ज़रूरी होता है। ये तो स्थापन के पहले की भग्नता है। तो वैसे दोष तो नहीं है, लेकिन यदि वह स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से दोष है। तो इसलिए उस स्थान पर, उस समय आप भी सब लोग ध्यान में रखें, उस समय उस तरह की मूर्ति, कोई योग्य मूर्ति, जहाँ आस-पास आपके मूर्तिकार हो, उनसे आप लेके आइए, उससे जलादिवास से लेके सभी कर्म नाम मात्र संक्षेप रूप से करिए और वहाँ पर स्थापन करें। क्योंकि प्रतिष्ठा का मुहूर्त दूसरा नहीं मिलेगा, उसी दिन आपको करना है। क्योंकि समाज को यह सब अवगत कराया गया है कि भाई अमुक मंदिर में अमुक दिन यह अमुक समय में यह मूर्तियों की स्थापना होने जा रही है। तो फिर वह टालना योग्य भी नहीं है। तो इसलिए पर्याय स्वरूप दूसरी मूर्ति का चयन करके उसके संक्षेप में सभी संस्कार करके उसकी स्थापना वहाँ पर करें। और जैसे अक्षय भाई का प्रश्न था कि मूर्तियों के बारे में भी ये हुआ है। और कभी-कभी ऐसा होता है, उसमें भी 3 प्रकार होते हैं मूर्ति में। मूर्ति के अंगों में 3 प्रकार होते हैं, शायद अपनी बात हुई है। हाँ, हाँ, हाँ। पूर्वांग, प्रधानांग, उत्तरांग। इस तरह से 3 भाग होते हैं। पूर्वांग में जो होते हैं, तो सभी आभूषण इत्यादि आते हैं, ठीक है। उत्तरांग में जो है आयुध आते हैं और प्रधान अंग में संपूर्ण मूर्ति का देह आता है। इस तरह से 3 भाग उसमें होते हैं। तो यदि अलंकार खंडित हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको यदि संभव है तो उस समय जोड़ के आप स्थापन कर सकते हैं, क्योंकि वो अलंकार की ये थी क्षति थी, तो इसलिए वो जोड़ सकते हैं। आयुध यदि आपको, आयुध माने वो हाथ में है, प्रत्यक्ष अंग नहीं है भगवान का, लेकिन वो आयुध उनका अस्त्र शस्त्र है, तो उसमें थोड़ा संदेह होता है। उसमें थोड़ा संदेह होता है कि भाई करे न करे, ऐसा संदेह उसमें आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूर्ति का अंग यदि भग्न हो जाए तो वह मूर्ति निश्चित रूप से वर्ज्य है स्थापन करने के लिए। तो इस प्रकार से ये बातें भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि भाई मूर्ति का कौन सा भाग टूटा है। तो ये इसके लिए मैंने पूर्वार्ध में कहा था और अभी भी आज ये कह रहा हूँ, दोहरा हूँ। तो इसका आप ध्यान रखें कि कोई अलंकार की क्षति है तो ठीक है, आप कुछ रसायन से उसको फिक्स करिए, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। हाँ, दूसरा जो प्रकार है आयुध इत्यादि, तो आयुधों में भी मानते हैं मतलब ग्रंथकर्ताओं ने या शिल्प शास्त्र की दृष्टि से, मूर्ति शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो अंग भी वो जो है वो एक अंग के स्वरूप में ही है। वैसे देखा जाए तो फिर अलंकार भी अंग के स्वरूप में ही आएंगे, लेकिन वो उत्तरांग में आते हैं। ये पूर्वांग में, अलंकार पूर्वांग में, उत्तरांग में जो आयुध इत्यादि है, और मुख्य शरीर जो है प्रधान अंग में। तो एक बार अलंकार या जो आयुध है, इनकी क्षति हो जाए, टूट फूट हो जाए, तो उसको आप चिपका के मूर्ति रख सकते हैं, स्थापन कर सकते हैं, प्रतिष्ठा कर सकते हैं। किंतु यदि भगवान के जो कनिष्ठिका है पैर की या हाथ की कनिष्ठिका है, वो यदि भग्न हो जाए तो उसको जोड़ना सर्वथा अनुचित है। उसको जोड़ना सर्वथा अनुचित है। वह जोड़ी नहीं जाएगी, कोई भी हो। मतलब यदि नाखून भी है, नाखून भी निकल गया है वो धातु का,
धातु का नाखून होगा, वो धातु का नाखून यदि निकल गया तो वो भी भगवान का अंग है, इसलिए वो भी निषेध है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये सब मूर्ति शास्त्र में वर्णन इसका आया हुआ है, मैं मेरे जेब से कुछ नहीं कह रहा हूं। निर्दिष्ट स्थाने शिल्पी साधये दृढ़ स्थापयेच्च हाँ ये हो गया। प्रासादे शिखरे मूर्ति निर्दिष्टम किंतु सर्वासामपि देवतानां व्यापक ब्रह्ममयत्वेन तथा धोवतारणे अधोवतारणे प्रतिमा भंगादि संभव। जो अपनी बात चली वही इन्होंने भी आगे बोल दिया है, शास्त्री जी ने जो अपनी बात हुई वही बोला है। पुनश्च सर्वासु पद्धतिषु द्वार सम्मुखम कृत्वार्घ मधुपरकंच दत्वा प्रवेशयेत्। अब मूर्ति जब अंदर फिक्स करने के लिए ले जा रहे हैं उस समय भगवान के द्वार सम्मुख वहां पर अर्घ्य इत्यादि मधुपर्क पूजन भी आता है। मधुपर्क पूजन मेरे प्रयोग में अक्षय भाई तुरंत है, इसके बाद में स्नपन के बाद में, और फिर बाद में शय्यादिवास के मंडप में भगवान को ले जाया जाए, ऐसा है। स्नपन के बाद हम तुरंत करते हैं, प्रयोग में ऐसे दिया हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पर कह दिया है, मतलब कर्म छोड़ा नहीं है शास्त्री जी ने भी, तो वो वहां पर प्रवेश के समय में मधुपर्क इत्यादि करे, ऐसा बोल दिया है। इत्युक्तम तदेव सुकरम शास्त्र सम्मतं च प्रतिभाति। फिर भी हम कह रहे हैं कि तदेव सुकरम, जो भी आपको सुलभ है और शास्त्र की मर्यादा में हो उस तरह से आप कराइए, यह उनको अपेक्षित है, जो सबके हित में भी होगा। ठीक है। यजमानः कृत नित्य क्रिया प्रतिष्ठा दिन कृत्यमारभेत। यजमान के लिए कृत नित्य क्रिया, नित्य क्रिया में क्या क्या आता है, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, चलो ठीक है जाना दो, क्योंकि वो सब यजमानों की, जो भी यजमान यदि ब्राह्मण है तो उसकी वो नित्य क्रिया क्या क्या है, जैसे स्नान संध्या है, उनके माता पिता नहीं है तो तर्पण इत्यादि है, ये सब करके फिर उसको यहाँ पे आना है, ऐसा कहने का तात्पर्य मैंने संक्षेप में आपको बता दिया। बाकी अन्य यजमानों के भी जो जो नित्य क्रिया होती है उस पर थोड़ा बाद में कभी प्रकाश डालेंगे। प्रतिष्ठा दिन कृत्यमारभेत, तो प्रतिष्ठा दिन का कार्य आप शुरू करें। तिलककरणम, शिखाबंधनम, आचमनम, प्राणायाम, पवित्र धारणम, शांति पाठादि नमस्काराः जलमादाय, ये सब करके आप संकल्प लीजिए। मम सकुटुंबस्य समस्त ग्राम जन भक्त जन देश जन कल्याणाय चंद्र सूर्यौ यावत् प्रतिमासु दिव्य देव कला सान्निध्य हेतवे प्रतिष्ठा दिन साध्यम कर्म, कर्मम है कि कर्म है, प्रतिष्ठा दिन साध्यम कर्म, हाँ ठीक है, नपुंसक लिंग है ना कर्म शब्द, पुल्लिंग है, पुल्लिंग कर्म, कर्म, ठीक है। तो इसलिए मैंने, क्योंकि नपुंसक लिंग से एक शंका उत्पन्न हुई, इसलिए फिर कर्म होगा, लेकिन कर्म ऐसे देखा जाए तो वो योग्य नहीं होगा। हाँ, संकल्प में प्रतिष्ठा दिन साध्यम कर्म है, बरोबर है, पुल्लिंग ही यहाँ आएगा, इसलिए वो अनुस्वार नहीं है वहाँ पे। यदि नपुंसक लिंगी होता तो कर्मम हो जाएगा, होता। आपका क्या कहना है इस पर? हाँ हाँ, अच्छा, अगर स्वयं का उच्चारण नहीं करते तो हाँ, कर्मं करिष्ये, तो ऐसा भाव होता है कि मैं कर्म करूंगा। अच्छा, लेकिन आगे शब्द आ गया, प्रतिष्ठा दिन साध्यम कर्म स्वयं ब्राह्मण द्वारा करिष्ये जी, करिष्ये, हाँ तो कर्म भी ठीक है, ठीक, ठीक है, मतलब सही है, कर्म कर्मम वहाँ, स्वयं नहीं आता, हाँ दोनों कर्म दोनों नहीं होगा, स्वयं। ब्राह्मण द्वारा च करिष्ये, ठीक है। तत्रादौ आसन विद्यादि स्थापित देवता पूजनम च पूजनं करिष्ये। अब यहाँ पर जो आसन विधि से आरंभ होने वाली जो नित्य क्रिया है वो आप कर लीजिए, स्थापित देवताओं का, मंडल देवताओं का पूजन इत्यादि कर लीजिए, जिस प्रकार से आप करते हो उस प्रकार से आप कर लीजिए, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। समयम विचार्यम, समय का विचार करते हुए स्वल्पम विस्तरेण वा,
संक्षेप में या विस्तार से आप करिए, जो भी आपको समय है उस अनुसार। स्थापित देवता पूजनांतम कृत्वा, तो पूजन के पश्चात संकल्पः प्रतिष्ठा दिन विहितम मूर्तिधिपति लोकपालानां स्थाप्य देवतानांच होमं करिष्ये। मतलब संकल्प होने के बाद में आपको, पहले संकल्प के बाद में क्या करना है, स्थापित देवताओं का नित्य प्रति पूजन करना है, संकोच करके या विस्तार से, जो भी आपको समय है उसके अनुसार वो विचार करिए आप पहले उस तरह से। स्थापित देवता पूजनांतम कृत्वा पुनः संकल्प में प्रतिष्ठा दिन विहितम मूर्तिधिपति लोकपालानां स्थाप्य देवतानांच होमं करिष्ये। मतलब जो उस दिन भी आपको हवन करना है, कौन सा हवन करना है, मूर्त्यधिपति लोकपाल देवताओं के निमित्त में और स्थाप्य देवता के निमित्त में। स्थाप्य देवता माने जो मुख्य देवताएं होंगी मंदिर में, उनके निमित्त में आपको हवन करना है। घृतादिकम हवि ही, यहाँ पर जो हवनीय द्रव्य है वो घृत है, और यदि कोई और आप लेना चाहे, आगे शायद विस्तार स्पष्टीकरण दिया, हाँ है, घृतेन तिलैर्वा, मतलब घृत और तिल इन दोनों में से एक आगे दिया हुआ है। तो घृतादिकम हवि ही, जो भी आप द्रव्य लेने वाले हैं उसका संस्कृत्य माने जो आप उसमें संस्कार कर लीजिए और हवन योग्य उसको बना लीजिए उस द्रव्य को। मतलब कोई कीटक वगैरह उसमें नहीं है, यह आप निर्धारित कर लीजिए। मूर्त्यधिपति लोकपालानां स्थाप्य देवतानांच घृतेन तिलैर्वा अष्टाविंशति वा अष्ट संख्यया प्रतिदैवतम पूर्ववद होमम कृत्वा। इस तरह से आप मूर्त्यधिपति लोकपाल देवताओं के निमित्त में, स्थाप्य देवता के निमित्त में घृत या तिल से 28 या 8 बार आहुति प्रदान करें। प्रतिदैवतम पूर्ववद होमम कृत्वा, प्रत्येक देवता के निमित्त में पहले जैसे किए हैं उसी तरह से आप हवन करिए। ओम मूर्धानंदिव इति मंत्रेण पूर्णाहुतिम हुत्वा, इस मंत्र से आप पूर्णाहुति प्रदान करें। ओम विश्वतश्चक्षुरुत इति मंत्रेण देवपादादि मस्तकांतम स्पृष्टवा, यहाँ पर यह मंत्र बोलकर देवपादादि मस्तकांतम स्पृष्टवा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा विषय याद आया, इसमें थोड़ा सा कुछ अधिक, जी जी, नहीं नहीं, पूर्णाहुति नहीं होती है, नहीं नहीं करते हैं, लेकिन होम सब करते हैं, होम होम करते हैं, जी जी। तो व्याहृति तब नहीं नहीं वो आखिर में जो क्रम में वही। हाँ हाँ। देवपादादि मस्तकांतम, ये स्नपन के अंतिम में आया होगा। हाँ, इसमें पूर्णाहुति है अक्षय भाई, जी 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 जी, इसमें यहाँ पे है, एक कुंडी पक्षे सर्वेषां होमस्तत्रैवेति विशेषः ततो गुरुः स्थाप्य देवता, मतलब बड़ी मूर्ति स्थापन करनी है। लिंगकेन मंत्रेण घृतेन तिलैर्वा हुत्वा हुत्वा शतसहस्रम शतम वा, ऐसा इन्होंने कहा है। हवन करिए, पूर्णाहुतिम दत्वा दक्षिण करणे होमम निवेदये, ऐसा यहाँ पर है, जी 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 हाँ। और बाद में है, ये मैं पुस्तक निकालने का कारण ये था कि यहाँ पे पर्याय होम दिया हुआ है। तो पर्याय होम में देवस्य पादौ स्पृशेयुः प्रथम पर्यायः मूर्तिपाल देव मंत्रेण, मूर्तिपाल देव मंत्रेण हवनं कुर्यात्, देवस्य पादौ स्पृशेयुः
एवं द्वितीये पर्याये देवस्य नाभिं, तृतीये हुत्वा मध्यम, चतुर्थे वक्षः, पंचमे शिरः। इस तरह से जो मोटे 5। बाल का हम वर्णन कर जी रहे हैं, जी जी। वो जब होम चलेगा तब इन तीन अंगों का स्पर्श करके रखेंगे। हाँ हाँ। ये पर्याय है। या तो फिर ऐसा है, सामान्यतः महाराष्ट्र में जिस तरह से होता है वो भी आपको बता दूं कि जो अपने स्नपन के जो उपयोग के कलश होते हैं उसमें से 2 कलश ले लेते हैं जल और पत्र के साथ में। जो साधन किए हुए हैं उनमें से 2, तो उसमें से वहां पर कुंड के वायव्य में रखते हैं। आहुति जैसे घी की दी जाएगी तो वहां पर संस्रव त्याग होगा कलश में, प्रत्येक अंग। प्रत्येक आहुति। तो इस तरह से जैसे अष्टाविंशति अष्टवा, तो ये है, तो हम लगभग 40 आहुतियां लेते हैं प्रत्येक पर्याय की, एक एक, मतलब सॉरी 8 8, तो 8 मतलब 40 हो गए वो। तो हाँ, तो लेकिन प्रत्येक पर्याय अलग अलग लेते हैं। तो प्रथम पर्याय होगा पादौ स्पृशेयुः, 8 आहुतियां उसमें त्याग दी। वह कलश उठा के पत्तों के साथ वह मूर्ति के पास में ले जाकर हम वहां के भगवान के ऊपर, पाद के ऊपर उसको स्पर्श करते हैं, पत्ते से प्रोक्षण करते हैं या स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार से अन्य पर्याय होते हैं। तो क्योंकि आगे प्रतिपर्यायम संपादकेन देवं स्नपयेयुः, संपादक उदक, हाँ देवम स्नपयेयुः। तो इस तरह से वो एक स्नपन का ही कार्य छोटे में हो गई। एकदम तात्कालिक है। जी जी, जरूर जरूर जी जी जी। तो मतलब ये अपने इसमें आता है, आपको बता दूं, मूर्तिपति जो देवता हैं तो उनका आवाहन पूजन जब है उसके अंतिम में आता है, अंतिम में उसके ये विषय आया हुआ है। तो मतलब आपके हाँ मतलब ढूंढने में आपको सुविधा हो इस तरह, इसलिए बताया। ठीक है। अच्छा, मुकुट अंगुलिया कुछ लिखा है? प्रतिष्ठा के पहले नहीं, प्रति, मूर्ति मूर्ति के ऊपर करके पूजन जो होते हैं तब हाँ 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 हाँ, पर्याय हो। पर्याय हो, मतलब ये प्रतिष्ठा के पहले ही आएगा। हाँ, प्रतिष्ठा के पहले ही, अपने शय्यादिवास धान्यादिवास होने के बाद। मूर्ति जब पूजन जी 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 जी, नहीं उसके पहले, अच्छा उससे उससे पहले जब मूर्ति धान्यादिवासाधिष्ठित है तब होगा। तब होगा। हाँ, तब लेते हैं। कोई कोई वहां पर उस समय संभव नहीं है तो फिर मूर्ति जब दृढ़ हो जाए या फिर निद्रा से हम उनको उठाए जगाए, देव प्रबोधन करे, उसके बाद में करते हैं यदि यहाँ पर संभव नहीं हुआ तो। लेकिन ये यहाँ पर गुरुजी ने खास करके बताया था कि जब निद्रिस्त है, हमने भी शंका पूछ ली, गुरुजी वो तो निद्रिस्त है, बोले नहीं उसी समय ये कर्म है। अब ऐसा है कि गुरुजी ने कहा है तो फिर इसलिए मैंने भी ज्यादा उनको, लेकिन शंका तो उत्पन्न की थी कि भाई धान्यादिवासाधिष्ठित है, निद्रिस्त है, तो फिर उस समय क्यों? बोले इसका महत्व उसी समय पर्याय होम का विधान है, तो ये ध्यान में रखो। ठीक है भैया। वो एकदम से अभी याद आया तो इसलिए प्रतिपर्याय में यजमानो शक्य मुकुट अंगुलीय सामान्य वासो से ऋत्विक। अच्छा, एक विषय है सभी आचार्य और ब्राह्मणों के लिए, थोड़ा अपने हित का कुछ हो तो वो भी पढ़ने में आए तो बताना जरूरी है। प्रतिपर्यायं संपादकेन देवं स्नपयेयुः ततः पंचोपचाराः प्रतिपर्यायम्, मतलब प्रत्येक पर्याय वहां पर संपादक हो जाए तो उसके बाद में पंचोपचार पूजन वहां पर है सभी 5 पर्याय के। और फिर बाद में यजमानो शक्या मुकुट अंगुलीय शमनीय वासोसी ऋत्विग्भ्यो दद्यात्। हाँ, अंगूठिया सोने की, हीरे की वगैरह ये सब ब्राह्मणों को देना चाहिए, यजमान ने लिखा हुआ है हमारे गुरु जी ने। हाँ, शास्त्री जी ने नहीं लिखा होगा लेकिन हमारे गुरु जी ने लिखा है। चलो ये विषय थोड़ा इसका हो गया। ठीक है। तो हम आए थे संध्या हवन इति मंत्र देवपादादि मस्तकांतम कृत मम। अब इनका भी कहना वही है, पादादि मस्तकांत स्पृष्टवा, तो लेकिन हमारे यहाँ पे पर्याय हो विशेष रूप से दिया हुआ है।
तो कृतममुम होमम देवाय निवेदयामि, ठीक है। दीति देव दक्षिण करणे होमम निवेदय, ठीक है। जलमादाय परिश्रमाण प्राण प्रतिष्ठांग भूत षोडश संस्कार सिद्ध्यर्थम अष्टाविंशति शतोत्तर संख्यया समस्त व्यारति होमं करिष्ये। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर भगवान के 16 संस्कार हो जाए, इस निमित्त में यहाँ पर 128 संख्या से व्यारति होम करिए, ऐसा स्पष्ट कर दिया है। उसका संकल्प आप करके करिए, और वह तिल है, तिल से लीजिए, ऐसा इन्होंने कह दिया है। व्यारति भी आगे दी है। अब भगवान के षोडश संस्कार, अपने शायद इस पे पूर्वार्ध में बात हुई थी अपने, 16 संस्कार या 15 संस्कार, इस विषय में बात हुई थी जी, हो गया था जी 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 जी। तो संस्कार जब आते हैं, मतलब हम ओम ओम बोलते हैं ना, कई जगह पर 15 बार है, कई जगह पर 16 बार है। तो इसमें हम सब यजुर्वेदी है, सही है, यजुर्वेदी है, तो हमको कितनी बार करना पड़ेगा? 15 बार, 16 बार, 17 बार, कितनी बार? 16। क्यों? बोलो बोलो, जो भी है बोलना है तो आवाज। हाँ, लेकिन ठीक है, इसमें दिया हुआ है, ये मान्य है, तुमने पढ़ लिया, अच्छी बात है। तो लेकिन 16 बार क्यों, षोडश संस्कार क्यों? वो तो हो गया, वो बात हो गई। 16 बार आप 16 संस्कार के निमित्त में 16 बार ओमकार का जाप करेंगे, ये हो गया, समझ गया मैं भी। तो लेकिन 16 ही संस्कार, 16 ही बार क्यों? अच्छा, दूसरा एक थोड़ा सा आपको, मैं बहुत दुविधा में नहीं डालूंगा, सीधे से बात करता हूं, आपको समझ में आए फिर आप उत्तर देना। अब अपने वेद के अनुसार, यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार 16वां संस्कार, 16 संस्कार है ना, गर्भाधान से, गर्भाधान पहला संस्कार है, उससे लेकर 16वां संस्कार आता है विवाह, ठीक है। तो अभी आप उत्तर दे सकते हैं। इसलिए 16 संस्कार के निमित्त में हम 16 बार ओम बोले, ठीक है। और ऋग्वेद में 15वां संस्कार आता है विवाह, और 16वां संस्कार आता है अंत्येष्टि। इसलिए वो लोग 16 नहीं बोलेंगे, और बोलना भी उचित नहीं है उनके लिए, वो 15 ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कर्म करा रहे हैं, यजुर्वेदी है, आचार्य या ऋत्विक, तो 16 ही बार होना चाहिए, यह सिद्ध है। इसमें थोड़ा विषय अंतर करता हूँ, इसको थोड़ा बंद कर दो क्योंकि अपनी बात रहेगी।